नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट क्या है, आपको किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करना चाहिए। देखो, स्टॉक मार्केट कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि जो भी आएगा कुबेर के खजाने में से पैसे लूट के चला जाएगा। इसमें पैसे कमाने के लिए आपको सब कुछ समझना होगा, देखना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। तो किस तरीके से क्या करना है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट किसी भी तरीके से कुबेर का खजाना नहीं है कि जो भी आएगा और पैसे निकाल के भाग गया। क्या है कि पिछले 2 साल से, कोरोना के बाद से, मार्च 2020 से जो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट के अंदर आया, चाहे उसने अच्छी कंपनी में निवेश किया हो चाहे फिर खराब कंपनी में, लेकिन उसका पैसा कई गुना हुआ है। उसके रीजन थी यार कि कोरोना मार्केट पूरी तरह गिर गया था, बहुत सारे नए निवेशक आए थे, इसलिए मार्केट ऊपर चढ़ा है। लेकिन यार रियलिटी में हमेशा मार्केट में ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को पूरा देखो, समझो, ताकि आपको सही में पता तो चले कि स्टॉक मार्केट क्या है और किस तरीके से काम करता है। देखिए, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके अंदर पैसे लगा दिए। पैसे एक्चुअल में आपने लगाए हैं, लेकिन उसके बदले में उस कंपनी के अंदर आपको एक हिस्सेदारी मिल गई। मान के चलिए कोई 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बाकी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई होता है। मान के चलिए कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए की है और आपने उसके अंदर 1 लाख रुपए लगा दिए, यानी कि 1% कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी हो गई। अब क्या होगा, जो भी पैसे कंपनी कमाएगी उसका 1% आपको मिल जाएगा, या फिर जितना भी पैसा कंपनी लॉस करेगी, कुछ रीजन होंगे, कंपनी को घाटा लग जाए तो 1% आपका ही पैसा कम होता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल बहुत सही है। अब इसी तरीके से आपने किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाया, उसके बाद आपका पैसा घटेगा या बढ़ेगा, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको इस तरह की कंपनी चुननी होती है, इस तरह की कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं जिनका बिजनेस आगे चल के ग्रो हो। ऐसा बिजनेस जो आज भले कम चल रहा हो लेकिन आने वाले 10 साल बाद बिजनेस बहुत अच्छा करे, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाए आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद। जिससे क्या होगा, जिससे आपने आज शेयर खरीदा, 5 साल बाद कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि यार अगर कोई भी कंपनी अच्छा पैसा कमाएगी, क्योंकि पैसा कमाएगी तो जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है उसे डिविडेंड के रूप में पैसा देगी भी। तो पैसा अच्छा कमाएगी तो बहुत से और भी लोग होंगे जो उस कंपनी के अंदर निवेश करने का सोचेंगे। तो अगर बहुत से लोग उस कंपनी के अंदर निवेश करने का सोचेंगे तो उस कंपनी की शेयर की डिमांड बढ़ेगी। जब भी आपको पता होगा किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी रेटें भी बढ़ती हैं। मान के चलिए आज आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, लेकिन 5 साल बाद कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिमांड उस शेयर की बढ़ गई, तो हो सकता है वो शेयर 500 रुपए का हो जाए, तो आपका पैसा 5 गुना हो जाए। क्योंकि आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 5 साल बाद उस कंपनी की शेयर की प्राइस 500 रुपए हो गई, तो आपका शेयर 5 गुना हो गया, तो आपका पैसा ही 5 गुना हो जाएगा। इसी के उल्टे आपने हो सकता है किसी इस तरह की कंपनी में निवेश कर दिया हो जो आज ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है आपने, या फिर फंडामेंटल्स नहीं देखे, बिजनेस नहीं समझा और बस यूं निवेश कर दिया, और 5 साल बाद पता चला कि कंपनी का कोई बिजनेस ही नहीं है, कंपनी घाटे में जा रही है, हर क्वार्टर में लॉस कर रही है। तो लॉस करेगी तो भाई बहुत से लोग होंगे उस कंपनी से निकल जाएं, मतलब जितना ही पैसा बचा है उन शेयर को बेच के किसी दूसरी कंपनी में पैसा लगा दें। बहुत से लोग उस कंपनी के शेयर को बेचना चाहेंगे, खरीदने वाले बहुत कम होंगे, यानी कि डिमांड उस कंपनी की बिल्कुल भी नहीं है, या फिर है तो बहुत कम है। जब भी किसी भी कंपनी की डिमांड कम होती है या फिर किसी भी शेयर की डिमांड कम होती है तो शेयर के भाव घटते हैं। मान के चलिए आपने 100 रुपए का आज शेयर खरीदा, 5 साल बाद उस शेयर की डिमांड घट गई, 2 साल बाद घट गई, एग्जाम्पल अपन 4-5 साल कह रहे हैं। कभी भी जब भी शेयर का डिमांड घट गया तो शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो भी पैसा आपने निवेश किया होगा और जितनी शेयर की प्राइस घटी होगी उस तरीके से आपका पैसा भी घटता जाएगा। तो हमेशा इस तरह की कंपनियों में निवेश करो जिसका बिजनेस आपको समझ में आए, बिजनेस अच्छा हो, और ऐसा ना हो कि बिजनेस यार अभी के टाइम के लिए ठीक है, आने वाले टाइम में भी अच्छा बिजनेस हो। ऐसा ना हो कि आने वाले 5-10 साल बाद वो बिजनेस की जरूरत ही ना पड़े। इसलिए क्योंकि देखो, एक एग्जांपल को बताता हूं, मैं इसीलिए पेट्रोल डीजल वाली कंपनियों में निवेश नहीं करता। मेरा मानना है कि आने वाले 10-15 साल बाद पेट्रोल डीजल की डिमांड कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कर रहा कि आप पेट्रोल डीजल में निवेश मत करो, आप करना चाहें तो खूब कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है अच्छी कंपनियों में निवेश करो जिनका भविष्य उज्जवल हो। तो अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं शेयर खरीद के, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने उस कंपनी के अंदर उस अंधी में पैसे लगा दिए। आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब है आपने उस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी ली है,
आपको कुछ ना कुछ ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा करेगी, अच्छा मुनाफा कमाएगी और उसके बाद मुझे पैसा कमा के देगी। अगर आपको ये नहीं पता कंपनी बिजनेस क्या करती है, कैसे काम करती है, कितना कमाती है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस क्या है, और आपने बस यूं ही पैसा लगा दिया, तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला। फिर किस्मत के ऊपर डिपेंड है। अगर ठीक कंपनी होगी तो आपको पैसा बढ़ जाएगा, या फिर घटने के चांस तो पूरे हैं। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अब जैसे कि आपको अभी समझ में आया कि मैंने कहा कि आपको किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के बिजनेस को समझना होगा, कैसे काम करती है उसे समझना होगा, कितना पैसा कमाती है उसके फंडामेंटल्स को समझना होगा, बिजनेस कहाँ करती है, किस तरीके से पैसा कमाती है, कितना कमाती है, सब कुछ आपको देखना होगा। अगर आपने उस कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया तो आपको ऐसा नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया, आपको टाइम टाइम पर, रोज नहीं, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने, 3 महीने में उसके ऊपर नजर बना के रखनी होगी कि यार हो सकता है आपने जब पैसा लगाया था कंपनी सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन हो सकता है यार 3 महीने बाद कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ घोटाला होगा, कुछ फ्रॉड हो गया, या फिर कुछ भी और रीजन हो सकता है। तो आपको हमेशा उसके अंदर टाइम देना ही होगा अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्ट शेयर खरीद कर पैसे लगाते हैं तो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर कहें तो आपके पास नॉलेज नहीं है इस तरह की कि यार किस तरह की कंपनी में निवेश करें, आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आते, तो इस सबका आसान तरीका एक म्यूचुअल फंड। आप फिर डायरेक्ट निवेश मत करो शेयर खरीद के, आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर सकते हैं। क्योंकि यार इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन है एक न्यू प्लेयर्स के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बताता हूं कैसे। देखिए, आपको मान के चलिए ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी सही है, आपको फंडामेंटल समझ में नहीं आती, आपको बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, कंपनी को किस तरह सिलेक्ट करें, कब कंपनी में पैसे लगाएं, कंपनी कहीं महंगी तो नहीं खरीद रहे अपन, तो इन सब का आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आप जितना ही पैसा लगाना चाह रहे हो डायरेक्ट आप म्यूचुअल फंड में आपने उतना पैसा डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होगा वो उसके हिसाब से उसे जो जो कंपनियां अच्छी लग रही होंगी उस हिसाब से कुछ कुछ क्वांटिटी खरीद खरीद के उन सभी कंपनियों में पैसा डाल देगा उसके हिसाब से जो उसे अच्छी लग रही हो। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैनेजर मतलब म्यूचुअल फंड के मैनेजर को क्या मिलेगा इसके बदले में, तो भाई साल का 1% के आसपास अपना उसका चार्ज लगता है, तो 1% चार्ज आपको देना होगा सालाना। तो मानिए आप मेरी बात, अगर आप 1% चार्ज दे देंगे तो भाई आपका पूरा काम खत्म। मतलब आप अपना जो भी धंधा करते हो उसमें आपका पूरा मन लगा रहेगा, आपको इसकी चिंता नहीं रहेगी कि यार जो मैंने निवेश किया है उसका क्या हो रहा है, अभी उसका जो भी हो रहा हो मैनेजर संभाल लेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि उसे मान के चलिए उसने आज 10 कंपनियों में निवेश कर दिया, उसमें से एक कंपनी उसे ऐसी लग रही कि यार अब इस कंपनी से पैसे निकाल लेना चाहिए, तो वो उसके हिसाब से उस कंपनी से पैसे निकाल के किसी दूसरी कंपनी में लगा देगा। हो सकता है अपने पास उसकी जानकारी ना होती अगर अपन डायरेक्ट शेयर उसके खरीदते तो। एक बात और, अगर अपन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे डालेंगे तो जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है वो कहीं ना कहीं अपन से तो ज्यादा एक्सपीरियंस लेके हुए बैठा होता है, इतना तो पक्की बात है। उसे 10-10 साल, 20-20, 30-30 साल का अनुभव होता है, तो अपन से अच्छा रिटर्न बनाकर भी दे सकता है कई केसेस में। अगर आपके पास नॉलेज है कि हमको किस तरह से निवेश करना है तो आप म्यूचुअल फंड छोड़कर डायरेक्ट भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं म्यूचुअल फंड जिनको जानकारी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें, फंडामेंटल समझ में नहीं आते, बिजनेस समझ में नहीं आता, तो म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। हाँ, विश्वास मानिए मेरा, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एक न्यू प्लेयर हैं तो आपका जो रिटर्न होगा, मान के चलिए आपने किसी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीदे, जो रिटर्न होगा आपका वो रिटर्न म्यूचुअल फंड के रिटर्न से तो कम ही होगा। क्योंकि यार म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसके हिसाब से अच्छी कंपनियों में निवेश करता है। आप एक नए प्लेयर हो तो आप आज इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, कल बेच दिए, परसों दूसरे खरीद लीजिए, कभी आपने घाटे में बेच दिए, महंगे में खरीद लिए, तो इस तरह म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज्यादा हो जाता है न्यू प्लेयर के केसेस में, आपको बता रहा हूं। दोस्तों चाहे तो हो म्यूचुअल फंड या फिर वो डायरेक्ट शेयर मार्केट, आपको कहीं पर भी निवेश करना हो इसके लिए जरूरत पड़ेगी एक डीमेट अकाउंट की। तो मैंने अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप अपस्टॉक को डाउनलोड कर लीजिए और इसके अंदर अकाउंट बना लीजिए। आप इसके अंदर जैसे ही अकाउंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। उसके बाद शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हो डायरेक्ट तो वहां पर भी निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाह रहे हो तो वहां पर भी आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, अकाउंट ओपनिंग वीडियो का, उस वीडियो को देख लीजिए, अकाउंट आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। ठीक, तो अकाउंट आप बना लीजिए, उसके बाद जहां पर भी आपकी इच्छा करे वहां पर निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों
अब मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताना चाह रहा हूं जिनको आपको 100% दिमाग में रखना होगा। क्योंकि यार देखो, मेरे को अभी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, या फिर कहें तो 10-20 साल का अनुभव लेके तो मैं नहीं बैठा, लेकिन यार पिछले 1.5-2 साल से मैं स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहा हूं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हो सकता है आपको ठीक लगे, हो सकता है आपको ठीक ना भी लगे, लेकिन सुनना आपका काम है। तो आप सुन लो, अच्छी लगे तो ठीक है। देखो दोस्तों, पहली बात तो है, आपके पास जितना भी पैसा है ना, पूरा पैसा कभी भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर मत लगाइए। क्योंकि आज मान के चलिए आपने किसी 100 रुपए प्रति शेयर के भाव में आपने शेयर खरीद लिया, कल हो सकता है 10 रुपए भी हो जाए शेयर की प्राइस। तो कभी भी अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर मत लगाइए। मेरे हिसाब से 20 से 30% के आसपास पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आप लगा सकते हैं। बाकी आपके रिस्क के ऊपर आप कम भी लगा सकते हैं, और आप रिस्क ज्यादा है ले सकते हैं ज्यादा रिस्क, तो आप ज्यादा भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 20-25% पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाना सेफ कहा जा सकता है। दूसरा, आपको किसी कंपनी पर कितना ही भरोसा क्यों ना हो, मतलब अटूट भरोसा हो भले ही, लेकिन आप उधार लेके इन्वेस्ट मत करिए किसी भी कंपनी के अंदर। ये बहुत बड़ी मुसीबत में आपको डाल सकता है ये बात। तीसरी बात है, आप उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगाइए जिसकी जरूरत आपको कम से कम 3 साल तक ना हो। क्योंकि भाई कल किसी ने भी नहीं देखा, हो सकता है आज सब कुछ ठीक है, आपने पैसा लगा दिया और कल कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए या फिर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए अचानक, रीजन कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यार कल किसी ने नहीं देखा तो आपका पैसा फंस भी सकता है। और अगर मान के चलिए आपको 2 महीने बाद पैसे की जरूरत है, 4 महीने बाद पैसे की जरूरत है, और स्टॉक्स के प्राइस बहुत टूटे हुए हैं, तो आपको मजबूरी में कम भाव में ही शेयर बेचने पड़ेंगे। तो इसलिए कहता हूं, आप कम से कम जो पैसा 3 साल तक होल्ड करके रख सकें, उतना ही पैसा आप स्टॉक मार्केट के अंदर लगाइए। चौथी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, दिल से बात कहना चाहूंगा एक, कि जैसे कि अभी बताया मेरे पास बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन इतना अनुभव आ गया कि भाई आज आपने किसी शेयर को खरीदा, कल बेच दिया, महंगे में खरीदा, सस्ते में बेच दिया, परसों फिर किसी तीसरे शेयर को खरीद लिया, नरसों फिर चौथे शेयर को खरीद लिया, फिर कुछ दिन बाद उन्हें बेच दिया। तो इसमें क्या होता है, खरीदते टाइम भी कुछ ना कुछ अपनी ड्यूटी मूटी वाले वो चार्ज लगते हैं। तो भले ही कम रुपए लगते हैं, लेकिन चार्ज तो थोड़े बहुत लग ही जाते हैं, तो वो चार्ज दो। बेचते टाइम भी चार्ज दो, तो खरीदने का चार्ज, बेचने का चार्ज, महंगे में खरीदेंगे सस्ते में बेचेंगे, तो मतलब इसमें कुछ नहीं होता। मार्केट ऊपर चला जाता है इनडायरेक्टली, और अपन वहीं के वहीं रहते हैं। मतलब अपने पास 1 लाख रुपए, तो अपना 1,90,000 ही बचेगा टोटल। 1 लाख बचेगा या 90,000 बचेगा, 1,05,000 हो जाएगा, अपन वहीं के वहीं बने रहेंगे और मार्केट इनडायरेक्टली ऊपर जाता रहेगा। तो इससे बढ़िया भाई ये है कि आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में निवेश कीजिए, जिसका बिजनेस आपको अच्छा लगता हो, कंपनी कैसे कमाई करती वो आपको पता हो, आने वाले टाइम में बिजनेस काम करेगा फिर नहीं करेगा, मतलब अच्छी कंपनी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, आपको बिजनेस समझ में आ रहा हो, तो उन कंपनियों में निवेश करो और भूल जाओ, मतलब होल्ड करो। खरीदने और बेचने में आप ज्यादा टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे पता है भाई, मैंने भी किया है, मैंने ही पैसे गवाए हैं। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूं कि आप ज्यादा खरीदा बेचा मत करो, आप खरीद लो और उसके बाद होल्ड करके लंबे टाइम के लिए रखो, आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से जो भी मैं आपको बता सकता था मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर कुछ और ज्यादा ही सवाल जवाब हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, वहां पर मुझे फॉलो कीजिए और मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल की जवाब देने की। तो चलिए, मैं मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।